जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल ऐसा के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के द्वारा किए गए चमत्कार बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा कोई विचार है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी कोई गिफ्ट में दे दे तो बहुत शुभ होता है और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी अच्छे से होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, कहीं से आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई आपको लड्डू गोपाल जी गिफ्ट दे, तो आपको खुद ही लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए। तो मन में कहीं ना कहीं ये शंका बनी रहती है कि मैं खुद से लड्डू गोपाल जी लाऊंगी, पता नहीं मेरी सेवा गोपाल जी स्वीकार करेंगे या नहीं, इसका क्या महत्व होगा क्या नहीं, ऐसे मन में कभी कभी विचार आने लगते हैं और ये सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा हम करते हैं, हम खुद से लड्डू गोपाल जी लें या हमें कोई गिफ्ट लड्डू गोपाल जी करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में। क्योंकि लड्डू गोपाल जी साक्षात भगवान का स्वरूप है और भगवान गिफ्ट में नहीं दिए जाते हैं। भगवान तो हमारे भावों के द्वारा ही हमको अपनाने होते हैं और हमारे भाव से ही वो हमारे अपने होते हैं। चाहे कोई हमें गिफ्ट में दे और चाहे या हम खुद से लड्डू गोपाल जी लेकर आए, जब तक हमारे मन में उनके प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, उनकी श्रद्धा हमारे मन में उनके लिए कोई श्रद्धा भाव नहीं होंगे, तब तक गोपाल जी की सेवा करने का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो गिफ्ट में मिले हुए हो या खुद से लाए हुए हो। अब देखिए, गिफ्ट में मिलने या खुद से लेने के फायदे क्या होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को अगर आप गिफ्ट में मिलते हैं तो जिसने आपको गिफ्ट में दी है वो उन्होंने अपने तरीके से लड्डू गोपाल जी को लिया है। अपने जो उनका साइज है, उन्हें छोटे पसंद है तो छोटे आप गोपाल जी लेकर आपको देंगे। और उनको जो छवि लड्डू गोपाल जी की पसंद आई है, और हो सकता है वो छवि आपको पसंद ना आए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जितनी प्रतिमा आप देखेंगे सब में अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में नहीं मिलते हैं तो आप खुद से ले सकते हैं। क्योंकि गिफ्ट में देने न देने से दूसरे पर व्यक्ति पर कोई जोर दबाव नहीं होता है, चाहे वो छोटे से लड्डू गोपाल जी दे और चाहे वो बड़े दे। देखिए, कोई बड़े लड्डू गोपाल जी देता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनका श्रृंगार करें, उनकी बड़ी बड़ी पोशाकें आप बना सके या खरीद सके, इतना आपके सामर्थ्य में नहीं है। क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी की पोशाकें भी बड़ी होती हैं, वो थोड़ी महंगी भी आती हैं, ज्वेलरी भी बड़ी होती है, महंगी आती हैं, हर चीज़ का देखिए फ़र्क होता है। और उन्होंने आपको लड्डू गोपाल जी बड़े प्रेम भाव से दिए हैं, तो यहाँ पर भी देने वाले की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जिसको हम देते हैं वो इस लायक है या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब बात करते हैं कि मानो हमको किसी ने छोटे से लड्डू गोपाल जी दे दिए और हमारा मन है बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। देखिए, छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और बड़े लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने का मन होता है, बहुत इच्छा होती है कि मैं अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को सजाऊं। और छोटे लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेसेस होती हैं वो मार्केट में तो मिल ही जाती हैं, लेकिन हम खुद से बनाना चाहते हैं तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो उनको फिट नहीं बैठ पाती हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा होती है, कहीं उनकी आंखें बड़ी होती हैं, किसी में उनके होठों की मुस्कुराहट बहुत प्यारी होती है, किसी में उनके गाल मोटे मोटे फूले फूले होते हैं, किसी में उनके चेहरे पर उदासी दिखाई देती है, किसी में उनकी आंखों में बड़ा ही प्रेम झलकता है, किसी
प्रतिमा में, उनकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ वो कहते हैं। तो अलग अलग प्रतिमा के अलग अलग स्वरूप होते हैं। अगर आप खुद से लड्डू गोपाल जी लेकर सेवा करना चाहते हैं तो इसमें हमारी ये कई चीज़ों के फ़ायदे होते हैं कि जो छवि हमने अपने मन में बसा कर रखी है अपने बाल गोपाल जी के प्रति, हम उस छवि को ढूंढ सकते हैं मार्केट में घूमकर कि मेरे बाल गोपाल कहाँ है। जो भी छवि आपको चाहिए और जितने बड़े लड्डू गोपाल जी आपको चाहिए इतने ही बड़े आप ले भी सकते हो, क्योंकि दूसरों पर इस चीज़ का कोई जोर दबाव नहीं होता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और देखिए, भगवान कोई वस्तु नहीं है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है जो गिफ्ट में दी जाए। भगवान तो दिए जाते हैं, भाव से अर्पण किए जाते हैं कि ये भगवान है, लड्डू गोपाल है, इनकी देखभाल आप करो। तो शायद जिसने लड्डू गोपाल जी गिफ्ट किए हैं तो आप उनको दुआएं दोगे कि इनके द्वारा मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का अवसर मिला है। तो देखिए, वो बिना करे ही उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और आपको कर कर पुण्य प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों का ही भला होता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते हैं, कोई गिफ्ट में नहीं गोपाल जी दे पाते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुद से लें या ना लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा मन में आप बिल्कुल भी ना सोचें कि लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले तभी उनकी सेवा अच्छी से होती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए। तो आप लड्डू गोपाल जी खुद से लेकर भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठा करने का समय नहीं है या आप नहीं जानते हो, नहीं कर पाते हो, तो इससे भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जिस वक्त आप मन में धारण करते हो, उन्हें लाने का संकल्प लेते हो, उसी वक्त से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है और तब आप उन्हें लेते हो, अपने आंचल में बिठाते हो और अपने हृदय में अपने हृदय से उन्हें स्पर्श करते हो, तो प्राण तो उसी वक्त उनमें आ जाते हैं। बशर्ते बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको उनकी देखभाल, उनकी पूजा, उनकी सेवा बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो वो नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब वो नाराज़ हो जाते हैं तो इसका असर भी बहुत दिखाते भी हैं। और एक बात इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हो तो आपको अपना बनाने के लिए वो परीक्षा भी लेंगे। तो आप यहाँ बिल्कुल भी ना डरें। जैसा भी समय आए, हर समय में उनका ध्यान स्मरण करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।